आधी धूप आधी छाव, तेनालीरामा की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय तेनालीरामा में किसी बात पर अनबन हो गई। महाराज ने गुस्से में आकर तेनालीरामा को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। महाराज के आदेश के पालन में तेनालीरामा नगर छोड़कर चले गए। वे एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। इधर दिन बीतने लगे और महाराज को तेनालीरामा की कोई खबर नहीं लगी। तेनालीरामा महाराज के मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी थे। महाराज को राजकीय कार्यों में तेनालीरामा की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उनकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को तेनालीरामा को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उनका पता न लगा सके। अंत में महाराज ने तेनालीरामा का पता लगाने के लिए एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां तेनालीरामा अज्ञातवास में रह रहे थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। तेनालीरामा ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो उसका भला हो जाएगा। उन्होंने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर महाराज के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो महाराज को इस बात की सूचना दी। महाराज ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने महाराज के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा तो महाराज ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। महाराज, हमारे गांव में एक भला मनुष्य आकर रुका हुआ है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रखकर आपके पास आया हूँ। ये सुनकर महाराज समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति तेनालीरामा ही है। उन्होंने तुरंत खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर तेनालीरामा को वापस आने की सूचना भिजवा दी। सूचना पाकर तेनालीरामा महाराज के पास वापस लौट आए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, आधी धूप आधी छाव। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।